वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा संबंधित 3 महत्वपूर्ण अपडेट की। सबसे पहली अपडेट है ओसेस पैनल से संबंधित 2016 और 2021 टीजीटी के अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई है दीपक कुमार जी से, और इन छात्रों ने ज्ञापन सौंपा और मांग किया है कि इनके मामले को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। मामला आपको पता ही है, ये है ज्ञापन। विषय है टीजीटी पीजीटी 2016 एवं 21 के ओसेस पैनल के अभ्यर्थियों के पदस्थापन के संबंध में। उक्त संबंध में आपको अवगत कराना चाहूंगी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी एवं पीजीटी 2016 एवं 21 के मूल पैनल के साथ ओसेस पैनल भी जारी किया था, जिसमें मूल पैनल के अभ्यर्थी यदि ज्वाइन नहीं करते हैं कहीं और यदि उनका चयन हो जाता है तो जो रिक्त पद हैं उन पदों पर ओसेस पैनल के अभ्यर्थियों का चयन होता है। परंतु अभी तक इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई गति प्रदान नहीं हो रही है। पहला पॉइंट है जिस पर छात्रों ने ध्यान दिलाया कि चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 13(3) द्वारा ओसेस पैनल के कुछ अभ्यर्थियों का कार्यभार ग्रहण हो गया है। वर्तमान नियमावली में व्याप्त जटिलताओं और विसंगतियों को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें बदलाव किया है और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को काउंसलिंग कराकर ओसेस पैनल के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने का आदेश दिया। नियमावली में संशोधन भी हो गया है, मैंने आपको अपडेट दिया था। अब काउंसलिंग के जरिए ही वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जाएगा और ये जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को दे दी गई है। इसके बावजूद इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कोर्ट में भी मार्च 1 तारीख को सुनवाई है और उससे पहले मामले को क्लियर करना है क्योंकि इन्हें कोर्ट में जवाब देना होगा। तो ये सब मामले हैं, छात्रों ने अवगत कराया है। आश्वासन क्या मिला है छात्रों को, ये हम लोग देख लेते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि प्रमुख सचिव जी से मुलाकात हुई और मुलाकात होते ही उन्होंने कहा कि आप लोगों का संशोधन हो गया है। इसके बाद उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों से पूछा जो संशोधन हुआ उसके क्रियान्वयन का क्या हो रहा है। तब अधीनस्थ अधिकारी ने बताया कि उसमें कुछ त्रुटि हो गई है जो सुधार के लिए गया है। सुधार के बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी देखने को मिलेगी। तो यही आश्वासन हर जगह हर भर्ती बोर्ड हर अधिकारी देते हैं कि कोई गलती हो गई है, कोई कमी हो गई है, थोड़ा सा और रुक जाइए, आपका काम आगे बढ़ जाएगा। तो देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल संशोधन जो हुआ था नियम 13(3) में वो हो गया है। काउंसलिंग के जरिए ही छात्रों को अब नियुक्ति मिलेगी, लेकिन अधिकारी ने बताया कि कुछ त्रुटि हो गई है। क्या वो त्रुटि है और कितना समय लगेगा, जैसे ही आगे कोई अपडेट मिलेगी सूचना आपको दिया जाएगा। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी भर्ती कोर्ट से संबंधित। टीजीटी में विज्ञान व जीव विज्ञान के विज्ञापन पर छात्रों ने याचिका लगा दी है। मैंने आपको अपडेट दिया था कि बहुत जल्द छात्र कोर्ट जा रहे हैं ताकि सीटों में वृद्धि हो सके। जीव विज्ञान में सिर्फ 50 सीटें हैं, विज्ञान में 540 पद हैं और इस पर छात्रों ने विरोध जताया है। एक तो टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती नहीं हो रही है, ऊपर से जो विज्ञापन आया है वहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी कम है। टोटल टीजीटी और पीजीटी मिलाकर 4163 पद हैं। बहुत सारे विषयों में पदों की संख्या काफ़ी कम है। छात्रों ने काफ़ी आंदोलन भी किया, पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ। आश्वासन भी मिला कि पोर्टल खुलेगा, अधियाचन आएगा, पदों की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इसी वजह से छात्र कोर्ट की शरण में चले गए हैं। एक तो वर्ष 2011 की टीजीटी भर्ती में जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थी 11 वर्ष बाद भी अटके हुए हैं। वहीं इधर 2022 की टीजीटी भर्ती में जीव विज्ञान के 50 पद होने से अभ्यर्थी नाराज हैं और कोर्ट पहुंच गए हैं। याचिका में बताया गया है कि जब हाई स्कूल में विज्ञान विषय में ही जंतु एवं वनस्पति यानी जीव विज्ञान की पढ़ाई होती है तो जीव विज्ञान का विज्ञापन भी विज्ञान विषय के तहत निकाला जाए। और अभी जो नया भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है विज्ञान विषय के 540 पद हैं। कक्षा 9 और 10 में सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई होती है। तो ये सारा यहाँ पर डिटेल्स हैं और कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। हालांकि कोर्ट इस मामले में ज़्यादा दखल करेगी नहीं, क्योंकि कोर्ट सीधे सीधे कहेगी कि ये परीक्षा कराने वाली संस्था तय करेगी कि किस विज्ञापन में कितने पद होंगे। सरकार को जितने शिक्षकों की ज़रूरत होगी उतनी ही वो भर्ती करेंगे। तो पदों की संख्या को लेकर कई बार ऐसा देखा गया है, कोर्ट यही टिप्पणी करती है कि ये परीक्षा कराने वाली एजेंसी और सरकार की इच्छा शक्ति है कि वो कितने पदों पर भर्ती करते हैं। देखते हैं, जो भी होगा आपको सूचना जरूर दिया जाएगा। और बात करते हैं आज की तीसरी अपडेट की, जो संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि और नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन से। तो 2022 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा का इंतज़ार लंबा होता जा रहा है और अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि नया शिक्षा सेवा आयोग गठन नहीं हो जाता है। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र शुरू हो चुका है। आज है 21 फरवरी, कल बजट पास होगा और उसके बाद खबरें निकल कर आ रही हैं कि नया शिक्षा सेवा आयोग विधेयक 2023 को कैबिनेट से पास कराया जाएगा। उसके बाद आयोग के गठन पर तैयारियां तेज हो जाएंगी। तो जब आयोग का गठन हो जाएगा उसके बाद ही
स्थिति स्पष्ट होगी कि आपकी परीक्षा में कितना समय लगेगा, क्योंकि वर्तमान चयन बोर्ड को बहाल करने की अभी कोई भी इच्छा शक्ति सरकार की दिख नहीं रही है। एग्ज़ाम आपका अप्रैल के बाद ही होना है, ये आप बिल्कुल मानकर चलें। जो भी खबरें वायरल हो रही हैं मार्च की या अप्रैल की, वो सब की सब फर्जी हैं। तो लगकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। बाकी जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलती है नए आयोग की, तो आपको अपडेट दिया जाएगा। अप्रैल क्या, मैं तो कहूँ मई तक भी आपकी परीक्षा नहीं होनी है। मई तक आयोग के गठन में ही समय लगेगा। उसके बाद फिर देखना होगा कि नए आयोग से सबसे पहला परीक्षा कौन सा होता है। यदि आपका एग्ज़ाम पुराने आयोग यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से भी हुआ, तो भी अप्रैल मई के बाद ही आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि 8 अप्रैल को वर्तमान अध्यक्ष रिटायर होंगे। उनके कार्यकाल में परीक्षा सरकार कराएगी नहीं, ये साफ हो चुका है। यदि कराना होता तो अब तक एग्ज़ाम आपका हो गया होता। सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन लिया गया है, नियुक्ति अभी नहीं हुई है। तो यदि अध्यक्ष और नियुक्ति होती भी है सदस्यों की, तो भी आपका एग्ज़ाम चयन बोर्ड अप्रैल मई से पहले नहीं करा पाएगा। ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।